चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 35 देखते हैं। कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ तुमको। बुक निकाल के अपना बैठो साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ नंबर गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर। मतलब हमें क्या बताना है कि जो नंबर हमारा दिया है वो को प्राइम नंबर है या नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि को प्राइम किसे बोलते हैं, को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम क्या होता है देखो, तुम्हारे पेज नंबर 49 पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है नंबर which have only one has a common factor are called co-prime number। मतलब ऐसा नंबर जिसका ओनली एक ही कॉमन फैक्टर हो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। मतलब जो भी दो नंबर है उसमें से हम कॉमन निकालेंगे और वो सिर्फ 1 होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 22, 24। तो हम क्या करेंगे, 22 और 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स अभी सबको पता है कि क्या होता है, कि जो 22 जो टेबल में आएगा वो टेबल का नाम लिखना है, और वैसे ही सेम 24 भी जो टेबल में आएगा वो टेबल का नाम लिखना है। तो फैक्टर ऑफ 22, तो वो कौन कौन से टेबल में आ रहा है देखो, 1, 2, 11, 22। वैसे ही सेम फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन से हैं इसमें हम देखते हैं। ये देखो, इधर 1 और इधर भी 1, इधर 2 और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर ये है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिले, 1 और 2। तो यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर्स 22 एंड 24 इक्वल टू 1 एंड 2। Therefore 22 and 24 are not co-prime numbers। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए, 1 कॉमन रहेगा तभी वो को प्राइम है। यहाँ पर तो 2 फैक्टर्स आ गया, 1 और 2 फैक्टर्स हो गए, इसके लिए को प्राइम नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट राइट करना है कि 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 14, 21। अब सेम ऐसे ही राइट करना है। फैक्टर्स ऑफ 14, कौन कौन से टेबल में 14 है, 1, 2, 7, 14। फैक्टर्स ऑफ 21, ये भी कौन से टेबल में है, 1, 3, 7, 21। अब क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या है, 1, 1, इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 3 है इधर नहीं है, 7, 7 है कॉमन देखो, तो और इधर 14 है इधर 21, ये दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब है सेम नंबर होना। तो अब दोनों में 1 और 7 सेम नंबर है, तो सेम नंबर है 1 और 7 कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखो ये को प्राइम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर्स मिल गए, सिर्फ 1 होना चाहिए को प्राइम के लिए। तो 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 10, 33। सेम यहाँ पर भी वैसे ही हम राइट करेंगे। फैक्टर ऑफ 10, कौन कौन से टेबल में 10 आता है, 1, 2, 5, 10। देन फैक्टर्स ऑफ 33, वो भी कौन से टेबल में आएगा, 1, 3, 11, 33। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, 1, 1, 2, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है इधर नहीं है, 5, 5 इधर नहीं है, 11 भी नहीं है, 10, 33 ये बाकी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिला, 1। तो ये देखो 1 ही सिर्फ कॉमन मिला, मतलब ए को प्राइम नंबर है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे 10 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पर तुमने देखा जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है वही सिर्फ को प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 11, 30। देन सबके तरह ही वापस राइट करते हैं। फैक्टर ऑफ 11 कौन से टेबल में आता है, 11, 1, 11। फैक्टर्स ऑफ 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। देन वापस कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। देखो कॉमन यहाँ 1 है,
11 है, इसमें नहीं है, इसमें जो नंबर है बाकी इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स 11 एंड 30 का क्या मिला, 1 मिला। तो अब यहाँ 1 है मतलब ये भी को प्राइम नंबर है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर 11 एंड 30 आर को प्राइम नंबर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 7 फैक्टर्स ऑफ 5 कौन से टेबल में आता है, 1 5। फैक्टर्स ऑफ 7 1 7। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, 1 1। 5 है, इधर 7 है, बट ये दोनों एक दूसरे में नहीं आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स 5 एंड 7 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी ये 1 है मतलब ये भी को प्राइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट देयरफॉर 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से ये भी को प्राइम नंबर है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15 16 देन फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15। फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 8 16। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, 1 1। यहाँ पर देखो 3 है बट यहाँ नहीं है, 2 है इधर नहीं है, 5 4 15 8 16 ये सब कोई भी नहीं है, मतलब सेम नंबर नहीं है। तो कॉमन में हमें क्या मिला, सिर्फ 1 मिला। तो कॉमन फैक्टर्स 15 एंड 16 इक्वल टू 1। तो 1 आया मतलब एक को प्राइम नंबर है। तो स्टेटमेंट राइट कर दो देयरफॉर 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया, 7th 50 52। फैक्टर्स ऑफ 50। फैक्टर्स ऑफ 50 मतलब 50 के कौन कौन से टेबल में आता है, 50 1 2 5 10 25 50। फैक्टर्स ऑफ 52 1 2 4 13 26 52। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 1 1 2 2 और बाकी देखो ये सब कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स 50 एंड 52 1 एंड 2। तो अब देखो यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए मतलब एक को प्राइम नहीं है। तो स्टेटमेंट राइट कर दो देयरफॉर 50 एंड 52 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसके साथ में 7 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं, 17 18। अब इसका भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 17 कौन कौन से टेबल में 17 आता है, 1 और 17। फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। देन अब इसका कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, 1 1। अब यहाँ पर सिर्फ 17 है और यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर हैं, तो ये दोनों भी कोई कॉमन होता नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या मिला, 1। तो कॉमन फैक्टर 17 एंड 18 1। अब इसका 1 आया मतलब ये को प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट राइट कर देंगे देयरफॉर 17 एंड 18 आर को प्राइम नंबर्स। इसके साथ में ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 35 कंप्लीट हुआ। तुम्हारे नोटबुक में भी राइट कर दो और दूसरे को भी ये शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो।